मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि कोई ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ होने की कल्पना नहीं की थी। जीवन में हर कोई खुशहाल शादीशुदा जिंदगी चाहता है, लेकिन रिश्तों का ताना बाना कई बार उलझ सा जाता है। सास बहू का रिश्ता हमेशा ही बेहद नाजुक रिश्ता रहा है। पति को अपने माँ और पत्नी के बीच अगर संतुलन बिठाना ना आए तो कई बार पति पत्नी का रिश्ते में दरार पड़ जाती है। मैं 2 साल पहले काफी उम्मीदों और सपनों के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और मेरी शादी लेट हुई थी। मैं 29 साल की थी और वह 32 साल के थे। हम थोड़ा रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से हैं, इसलिए कुंडली मिलाने में यकीन रखते हैं। मैं अपने ससुराल आ गई क्योंकि मेरे पति परिवार में इकलौते बेटे हैं और उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। पहले ही दिन से वह तथाकथित लविंग हस्बैंड की कैटेगरी से नहीं थे। यहाँ तक कि पहली बार अकेले में उन्होंने मुझसे जो शब्द कहे वो थे, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारी जगह हमेशा ही दूसरी रहेगी। मैं एक पढ़ी लिखी और नौकरीशुदा लड़की थी। मैंने उनके अपने माँ के प्रति प्यार और समर्पण को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने महसूस किया कि उनकी जिंदगी में दूसरी महिला की भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी सास की एक आदत थी कि वह मेरे बारे में हर एक बात अपने बेटे को बता देती थी। जैसे मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, नौकरी करने की वजह से मेरे पास एक्सपर्ट की तरह खाना बनाने का समय भी नहीं रहता था। मैं अपनी सास की अपेक्षाओं को मुताबिक खाना नहीं बना पाती थी, लेकिन वह मुझसे कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जब शाम को मेरे पति लौटते तो वह बहुत ही सामान्य तरीके से मेरे बारे में शिकायत करती। वह ऐसे लहजे में शब्द कुछ बोलती थी जिससे कि मेरे पति को लगता था कि मैं उनकी जिंदगी में सबसे अहम शख्स को परेशान कर रहा हूँ। इस तरह की कई छोटी मोटी बातों से मेरे और मेरे पति के बीच दूरी बढ़ती गई। ऊपरी तौर पर तो हम खुश थे, लेकिन मेरे पति अपने काम और हाव भाव से अपने पेरेंट्स को जता देते थे कि वह मेरे साथ खुश नहीं है। मेरे पति टिट फॉर टैट स्वभाव वाले थे। उनके मन और कामों से यह बिल्कुल साफ हो गया था कि मैं उनकी माँ के लिए अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ और उनके परिवार पर एक बोझ हूँ। हालांकि मैंने अच्छा वक्त आने की उम्मीद से सब्र के साथ थोड़ा इंतजार करना बेहतर समझा। मुझे लगा कि बच्चा होने के बाद ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान ने यहाँ भी मेरे साथ धोखा दिया। मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। यह मेरी सास और पति के लिए एक और अभिशाप की तरह था। जब मेरे पति की नौकरी बदली तो वह दूसरे शहर चले गए। बदकिस्मती से इसी समय मेरी सास की तबीयत भी खराब हो गई, जैसे कि हमेशा से होता आ रहा था। इसके लिए भी मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया गया। मैंने बहुत सफाई दी, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अपने पति की इच्छा के मुताबिक मैं उनके साथ दूसरे शहर में आ गई और कुछ दिनों के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली। मेरी सास ने जगह सूट ना करने की वजह से बताकर वहां आने से इनकार कर दिया। मैं करीब 1 महीने के लिए अपने पति के साथ दूसरे शहर में रही। इस दौरान मेरी सास मेरे पति की दादी को घर ले आई। दादी ने मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़का दिया और जब मैं वापस घर लौटी तो मेरी मुश्किलें और बढ़ गई। मेरे ऊपर लगातार ताने मारे जाते। वह यह भी कहने लगी कि मैं उन्हें उनके बेटे को छीन लेना चाहती हूँ। मेरे पति पूरी तरह से मेरे खिलाफ हो गए। एक दिन उन्होंने मुझसे मायके जाने के लिए कह दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब तभी घर आऊंगी जब वह बुलाए। मेरे पेरेंट्स और मेरी लगातार कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने मुझे देखने और बात करने से मना कर दिया। मेरे पति ने हमारे 1 महीने की साथ बिताई वक्त के बारे में हर एक बात अपनी माँ को बता दी। अब वह लोगों के सामने हर एक बातों को अपने रंग देकर पेश करती है। वह लोगों को कहती है कि मैं उनके बेटे के लिए परफेक्ट पत्नी नहीं थी और इसी वजह से हमारा परिवार बढ़ नहीं पाया। मेरे पति उनकी हर एक बात को मानते हैं। मेरी ननद भी उन्हीं लोगों में का साथ देती है। अब उन्होंने मुझसे हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया है। मैं उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे मेरा सारा सामान लौटाते हुए कहा कि मैं इन 2 सालों में उनके लिए केवल एक शर्ट की तरह ही थी और अब वह इस शर्ट से पूरी तरह थक चुके हैं। मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है।
मैं बहुत ही धार्मिक हूँ और अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ होने की कल्पना नहीं की थी। मैं एक अनिश्चित भविष्य के साथ अपने माता पिता के साथ रह रही हूँ। यह सब मेरे साथ इसलिए हुआ कि मैं अपनी सास की माँ बुलाती थी। मुझे नहीं पता था कि उन्हें मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिल गया। क्या एक पति का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उस लड़की का ख्याल रखे जो उसकी ज़िंदगी और घर में आई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।